MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि अमरीकी ज़रई इदारा दुनिया का सबसे बड़ा कसीर मंजिला खेत तामीर कर रहा है, जो आइंदा चंद माह में पैदावार शुरू कर देगा। ये कसीर मंजिला खेत एक पुरानी स्टील मिल की जगह तामीर किया जा रहा है, जिसका रकबा 70,000 मुरब्बा फीट है। इसमें काश के लिए बनाई जाने वाली अलमारियों की ऊंचाई 80 फीट है। तवक्को की जा रही है कि इस कसीर मंजिला खेत से सालाना 9 लाख किलोग्राम तक ज़रई पैदावार हासिल हो सकेगी, जो कि रिवायती खेत के मुकाबले में 75 गुना ज़्यादा है। इस कसीर मंजिला खेत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली तवानाई सूरज की रोशनी की बजाय LED से हासिल की जाएगी। इसके साथ साथ आपाशी के खसूसी निज़ाम के तहत कसीर मंजिला खेत को रिवायती खेतों की निस्बत 95% कम पानी दरकार होगा। जी नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि किस तरह तिब्बी मैदान में टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है। अब दमाग का ऑपरेशन अल्ट्रासोनिक लहरों से मुमकिन है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दमाग की रसोली का ऑपरेशन करने के लिए फोकस्ड अल्ट्रासाउंड मशीन की मंजूरी दे दी है, जिसकी मदद से दमाग की रसोलियों का ऑपरेशन रिवायती अंदाज के बगैर किया जा सकेगा। तिब्बी तजर्बात के दौरान इस मशीन से ऐसे मरीजों का इलाज किया गया है कि जिनकी दमागी रसोलियों पर दवाएं असर नहीं कर रही थीं। कामयाब तजर्बात के बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मशीन को अस्पतालों में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस मशीन को एक्सेबलेट के नाम से मंसूब किया गया है। और नाजरीन, बुलेटिन के आखिर में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इंटरनेट की औसत रफ्तार में 156% इजाफा हुआ है। अमरीकी इदारे एक्माई ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि 2016 की पहली तिमाही के दौरान पाकिस्तान में इंटरनेट की औसत रफ्तार बढ़कर 2.5 मेगाबाइट्स फी सेकंड पर पहुंच गई है। 2015 की तीसरी तिमाही के दौरान ये औसत 1.6 MBPS थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में गुज़श्ता साल के दौरान इंटरनेट स्पीड में इजाफे की औसत 23% थी, जबकि पाकिस्तान में ये औसत 2 गुना से भी ज्यादा है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।